और उसमें भी फ्रांस की अपनी इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी उसकी अपनी टेरिटरीज हैं, उसकी अपनी ईईजेड हैं, तो एक तरह से वो स्थायी शक्ति भी है इंडो पैसिफिक में। भारत का एक विशेष मित्र है, विशेष साझेदार है। और हम जब इंडो पैसिफिक की भविष्य की बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उसके प्रगति की बात करते हैं, उसकी समृद्धि की बात करते हैं, तो ये जो हमारा संबंध है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक, हम डिप्लोमेटिक स्तर पे बहुत कुछ करते हैं और अन्य देशों को मदद करने में भी हम बहुत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा, आपने जिक्र किया रक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी के विषय का। उसमें हमारे संबंध शायद ही इतने अतुलनीय हैं, शायद ही कोई और देश के साथ इतने सामूहिक संबंध हो, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, रीजनल क्षेत्रीय संदर्भ में जो हम काम करते हैं, या हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, वो अपनी जगह पे है। तीसरा, हम स्पेस में, अंतरिक्ष में, ये हम हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा भी एक तरह से इनके साथ शुरू हुई थी। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी ये हमारे मुख्य साझेदार के रूप में है। और एक ये स्तंभ हुआ। तीसरा स्तंभ हमारा है संबंध का इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसकी मैं शायद इतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश रूप से सबकी दृष्टि और रक्षा के क्षेत्र में रहती है और हम डिफेंस में क्या कर रहे हैं साथ में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2014 से हमारे आर्थिक संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, करीब करीब अब दुगुने हो गए हैं पिछले 8-9 सालों में। फ्रांस की ओर से भारत में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी, जितनी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लें, वो भारत में मौजूद है। और केवल भारत के मार्केट के लिए नहीं, वो भारत को अब पिछले कुछ सालों में अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत अहम हिस्सा बना रहे हैं। और साथ ही साथ भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देखते हैं। भारत को रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब मानते हैं, इंजीनियरिंग का, डिजाइन का, डेवलपमेंट का। और इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो वहां मौजूद हैं। तो एक तरह से ये भी एक बहुत भारत की जो आत्मनिर्भरता का उद्देश्य है, जो हमारी आकांक्षा है, उसमें इनके भी एक बहुत बड़ी योगदान हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है। और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो फ्रांस एक टेक्नोलॉजी पावर के रूप में तो है ही वैश्विक स्तर पे। और डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजों में हम इनके साथ मिलकर बहुत काम करते हैं। और चौथा क्षेत्र जो बहुत ही अहम है आने वाले समय के लिए, है चौथा स्तंभ है, ये है क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ब्लू इकोनॉमी, ओशन हेल्थ। इन सब विषय में शायद ही जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो फ्रांस, प्रधानमंत्री के मन में फ्रांस सबसे पहले एक देश आता है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा पहल थी, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव थी 2015 में। तो ये हम फ्रांस के साथ हमने शुरू किया था और आज उसके 100 मेंबर स्टेट्स हैं, 100 सदस्य हैं। उसी प्रकार हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में काम कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं साथ में, और रिन्यूएबल एनर्जी में फ्रांस की तरफ से बहुत निवेश है भारत में। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कोलैबोरेशन हमारी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार हम ओशन की जो ब्लू इकोनॉमी है वो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बड़ी सामूहिक संबंध है। और आखिर में जो हर लोकतांत्रिक देशों के बीच में बहुत ही बड़ी कड़ी होती है, वो होती है पीपल टू पीपल टाइज, लोगों में। तो उसमें एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, और इन सभी विषय में हमारे संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। म्यूजियम्स के विषय में भी हम, चूंकि प्रधानमंत्री और में उस पर बहुत बल देते हैं कि भारत में वैश्विक स्तर के म्यूजियम्स तैयार हों, तो इनमें भी हमारी कोऑपरेशन और सहयोग बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे प्रयासों के, प्रधानमंत्री के प्रयासों के आधार पे पिछले कुछ सालों में मोबिलिटी बढ़ी है, युवाओं की, छात्रों की, प्रोफेशनल्स की। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इन सभी चीजों पर आपको हम सभी चीजों पर उतना ही बल देते हैं जितना जैसे आजकल
डिफेंस की बहुत चर्चा होती है।